एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का एकदम पूरा बहुत अच्छे से एकदम पूरा चल रहा होगा। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ये मैं क्यों बोलता हूँ आपको, याद दिलाता रहता हूँ। कहीं आप एकदम सुस्त ना पड़ जाओ, कहीं आप सीधा तैयारी करना ना शुरू कर दो। सीधा तैयारी करने का मतलब समझते हैं? सीधे सीधे आदमी पतली गली से बाहर निकल जाता है ना। चलिए पेन ले लिए। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। एकदम पूरा कोशिश ये रहेगा कि अगर 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो 35 आउट ऑफ 35 आपका अटेम्प्ट रहे, और उसके साथ साथ स्कोर भी उतना रहे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में एकदम 35 अटेम्प्ट तो करके आ जाते हैं, और फिर पता चलता है ऐसा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कितना बार हुआ है कि 35 एकदम बना लिए, चार गलत हो गया, नंबर आ गया 30। लो, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो सेशन का शुभारंभ करते हैं एक ताबड़तोड़ मोटिवेशनल कोट के साथ। जिसने भी खुद को खर्च किया, यहाँ पे ध्यान देना है, जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। बात सही है भाई, एकदम पूरा। इसलिए अपने ऊपर टाइम देना शुरू करो, अपने ऊपर, स्पेशली अपने ऊपर। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जिस चीज़ में आपका कमी है ना, ठीक है, उस चीज़ को पूरा करना शुरू कर दो एकदम। तभी दुनिया में ना आपको गूगल पे लोग सर्च करेगा, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चन के साथ। जैसे ही आपके स्क्रीन पे आए, ठीक है, या फिर मान लीजिए पहला अगर क्वेश्चन आपके सामने पजल दिखता है ना, प्लीज़ हाथ जोर से रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, लग भी जाए ना कि मैं एक अटेम्प्ट में बना लूँगा उसको, फिर भी आई थिंक आपको इसको स्केप करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि कई बार देखो होता है क्या है ना, कि अगर ऐसा भी कितना बार हुआ है ना कि 4 लाइन का पजल भी आपको फंसा सकता है। एग्जाम को कभी ईगो पे मत लो, नहीं तो ईगो एग्जाम अगर अपने आप को ईगो पे ले लिया ना, तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। एकदम होता है भाई, है ना। 4 4 लाइन 3 3 लाइन का पजल कई बार फंसा के रख लेता है। सिंपल सा बात है। और जहाँ ही हमको दिखता है ना 4 लाइन का पजल, एकदम मन एकदम पूरा खुश हो जाता है, अरे आप तो बनाइए लेंगे। अरे भाई ऐसा है बनने वाला, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आदमी जो उस समय रहता है ना, देखते ही एकदम पगला जाता है। इसको तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। आपको वहाँ से नहीं करना है एकदम पूरा। सबसे पहले आप सी लॉग्स ढूंढो, इनइक्वलिटी ढूंढो, ठीक है। ये सब आपको कोडिंग डिकोडिंग है तो वो सब ढूंढ लो एकदम पूरा, है ना। इससे क्या होगा ना कि राइट साइड में आपका एकदम जितना ग्रीन होगा ना, अंदर से मोटिवेशन आपके अंदर पूरा बढ़ जाएगा। अरे इतना तो मैं बना लिया हूँ, इतना तो मैं बना लिया हूँ। उसके बाद आप पजल अटेम्प्ट करना, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में, है ना, मैं सब तरह से सेट को ना दे करके एग्जाम में देख लिया, स्टार्टिंग से फर्स्ट से ये है वो है ना। सबसे ज़्यादा जो फीलिंग आया था ना, ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस उसी में, है ना। भरोसा करो भाई, बहन जो भी देख रहे हैं ना, फिर जैसा बता रहा हूँ ना वैसा करोगे ना, तो एकदम पक्का एग्जाम क्वालिफाई करो। कई लोगों क्या होता है ना, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाता है ना। सालों साल से एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम से नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी होगा ना। चलिए उस कमी का दूर कर दे। जैसे देखो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आपके सामने दिखे ना, वो तो एकदम सजाना लिखना पढ़ना शुरू कर देते, कुछ नहीं, सीधा कंक्लूजन पे आ जाना है। ए ई से बड़ा दिख रहा है ना, मतलब स्टेटमेंट में आपको ए बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब बड़ा दिखना चाहिए का मतलब क्या, ए के सामने इस तरह का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। और ई के सामने जो है ना, ठीक है, और ई के सामने इस तरह का सिंबल होना चाहिए। बीच में कुछ भी रहे तो बाकी बात का बात है। कम से कम ये दोनों तो जरूर है ही, उसके बाद ही हम आगे चेक करेंगे, है ना। देखो तो यहाँ पे ए बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ई क्या, देखो ई भी बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये सीधा ये गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, ई एफ से बड़ा है, देखो ई यहाँ पे एफ यहाँ पे है, एकदम ये दोनों तो बड़ा बराबर है। ये इससे बड़ा है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब लॉजिक। 5 5 सेकेंड में आपका क्वेश्चन ये दनादन एकदम पूरा बन जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने ला। अब कई लोग यहाँ पे कॉमा दे दिया तो इसको लगेगा पहले सजाने, साइन रख रख के देखने एकदम पूरे। भाई उतना समय आपके पास रहता ही नहीं रहता है ना। 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन बनाना है ना, तो इस सब चीज़ को छोटा छोटा चीज़ जो है ना, ठीक है, जो चीज़ आ रहा है उसको और ज़्यादा एकदम कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी बना लीजिए। जैसे आर पी से बड़े या बराबर, देखो आर कहाँ पे है, ठीक है, आर यहाँ पे है।
तो आर एक्स से बड़ा बराबर है, और एक्स का रिलेशन कहीं किधर भी है नहीं है, तो ये सीधा गलत हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं, सोचना है कि पता नहीं और कहीं तो नहीं हो सकता, इधर से तो नहीं हो सकता है। भाई यहाँ पे तो आर ऐसे ही छोटा दिख रहा है, तो कहाँ से हो जाएगा। एक्स इससे बड़ा, एक्स कहाँ पे है, देखो एक्स को हमेशा क्या दिखना चाहिए, जब यहाँ पे एक्स ज़्यादा नहीं सोचना है, एक्स को बड़ा दिखना चाहिए ना। एक्स देखो यहाँ पे छोटा बराबर दिख रहा था, सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा ये गलत हो जाएगा। तो यही लॉजिक आपको अपनाना है, सीधा एकदम एग्जाम में आप क्वालिफाई करना शुरू कर दो। होता है क्या कि जैसे अब सी लॉग्स इनइक्वालिटी वगैरह बना ली है ना, तो अगर आपके पास अगर कोई एग्जाम में अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, पहले देख लो, एक अटेम्प्ट में बन जाएगा ना, क्योंकि 3 नंबर यहाँ से भी आता है, कम से कम 3 नंबर रहता है। कई बार थोड़ा सा बड़ा पजल टाइप का दे देगा ना डायरेक्शन, तो वहाँ पे 5 नंबर भी रहता है ना। तो उसके बाद आपको डायरेक्शन बना लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखो कुनी का जो है ना, कुनी का पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है, फेसिंग ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब। डायरेक्शन के सेंस में ये होता है ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट होता है, ऊपर होता है नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, ये वाला साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये किधर फेस कर रहा है, हाँ ईस्ट की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, ये जो है ना, ठीक है, कुनिका जो है पॉइंट ए पे फेसिंग ईस्ट है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट सी स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम ए। अब एक बार बताओ, अगर ये इधर फेस कर रहा है तो जाएगा किधर, इधर ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये स्टार्ट ड्राइविंग, ठीक है, एंड कवर 40 मीटर टू रीच कहाँ पे, तो ये 40 मीटर जब चलता है ना तो पी पे पहुंच जाता है। उसके बाद टर्न करता है राइट। देखो और जब ईस्ट की तरफ चल रहा है तो नीचे हो जाएगा राइट, ऊपर हो जाएगा लेफ्ट। राइट की तरफ टर्न करता है एंड कवर 60। अगर देखो ये हो गया कितना, 60 मीटर टू रीच एल, एल पे पहुंच गया। देन सी स्टार्ट टू द राइट। अब राइट अगर इधर जा रहा है तो राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा वेस्ट की तरफ, है ना। राइट एंड कवर 9। तो यहाँ पे 9 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 9 ही है ना। कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया एम पे पहुँच गया। अगेन सी टर्न राइट एंड कवर्स 40। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है ना, 40 चलने के लिए बोल रहा था, 40 इससे कम इतना कर देते हैं, है ना। उसके बाद रीच कहाँ पे पहुँच जाता है, इसका बी पे पहुँच जाता है। आफ्टर दिस सी टर्न लेफ्ट, उसका लेफ्ट मुड़ता है, कवर 31 मीटर। देखो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 है, इसमें अगर ये अगर इतना 9 चल गया, तो इधर जितना ये कर रहा है इसको 31 और चलाने के लिए, मतलब 31 ये और 9 ये, टोटल मतलब 40 हो गया। मतलब इसके सीध आर पार में एक दो हो जाएगा। ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है जेड के पास। फाइनली सी टर्न राइट, राइट मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड रीच 9 किलोमीटर के बाद कहाँ पहुंच जाता है, पहुंच जाता है डब्लू के पास, ठीक है। अभी भी देखो हम यहाँ पे क्यों नहीं इसको सटाए हैं, क्योंकि अगर पूरा ये 60 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो गया, और ये इतना 9 चला, मतलब 89 अभी चला है। अभी और ऊपर ही 11 हो सकता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर आप, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जैक्ट तो लेंथ रहता है नहीं ना, तो अगर इतना का अगर 9 माने है ना, अगला अगर हमको 15 दिखाना है तो इससे आपको बड़ा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये 15 दिखाए हैं और 8 करना है ना, तो हमको एकदम छोटा दिखाना है, 9 से भी छोटा लाइन ड्रॉ करके दिखाना है। ऐसे करके करोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो यहीं तक जो हम रखे थे ना, ये आपका और इधर आ जाता, इधर आ जाता। तो पूछता, अभी पूछेगा कि ए जो है जेड के किधर है, तो नॉर्थ में हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर जेड यहाँ तक आप कर देते हैं, तब अगर पूछते कि ए जेड के किस डायरेक्शन में, तो आपका क्या हो जाता है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो आपका आंसर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन में भाई जो भी आप गलत करोगे ना, उस तरह से ऑप्शन में भी दिया ही रहेगा, तो आप टिक करके भी आ जाओगे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा सही हो गया, लेकिन वो सही रहता नहीं है। इसीलिए कई बार आप पूरा अटेम्प्ट करने के बाद ही आपका मार्क्स कम हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सीलॉक्स के ऊपर। देखो सीलॉक्स में क्या होता है, थोड़ा सा बस हर एक तरह का मैं रूल्स लेकर के आता हूँ, ताकि एग्जाम में आपका सीलॉक्स का 5 में 5 आ जाए। तो बहुत लोगों का पांचों बना देता है, लेकिन 2 सही होता है, 3 गलत हो जाता है, 3 सही होता है, 2 गलत हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ हो सकता है या भी होता होगा। ठीक, इसमें क्या कहा जाए कि नो डेट आर ईयर। देखो कोई डेट जो है ईयर नहीं था, मान लीजिए यहाँ पे डेट जो है ना ईयर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर है, ठीक है। ऑल ईयर जो है ना, ऑल ईयर क्या है, ऑल ईयर है वीक है,
ठीक है। अब 5% वीक, देखो 5%, 1% या फिर 99%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम। ये चीज़ हमेशा ध्यान में, कई बार दे देगा ना 1% आर वीक आर डेज, 99% तक, 1% से मतलब 1 से लेकर के 99 तक, जो 99 तक, ठीक है, परसेंट जब भी दिखाया जाएगा ना, ठीक है, वहाँ पे मतलब ये सम का ही केस होता है। इसका मतलब वली मतलब फ्यू वीक्स आर डेज, फ्यू वीक्स क्या है? यह डेज है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे डी से डेट भी है, डी से डेज भी है, लोग यहाँ पे भी डी लिख देता है, यहाँ पे भी डी लिख देता है, कंक्लूजन करने टाइम में वहाँ पे फिर गड़बड़ कर देता है, इसको उल्टा मतलब उल्टा हो जाता है, ऐसा कई बार होता है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कंक्लूजन में? नो वीक आर डेट, देखो वीक कहाँ पे है? वीक यहाँ पे है और डेट यहाँ पे है। यहाँ पे डेट और ईयर के बारे में बोलता तब तो सही रहता, लेकिन वीक और डेट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना, ये तो इसमें हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पे कह नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। वनली फ्यू ईयर कैन बी डेज, देखो ईयर कहाँ पे? ईयर यहाँ पे है और डेज यहाँ पे है ना, तो ये वाला इसमें पॉसिबिलिटी में जाएगा तो एकदम जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखो वली आ गया, वली सिंबल आर नंबर, ऐसे जब भी रहे ना तो नंबर को ना सिंबल में डाल दो, सारा का सारा नंबर जो है ना वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिंबल। एक चीज ध्यान में रखना है, अब इस नंबर का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, है ना, चाहे उसका कोई मामा फूफा फूआ कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी रहे ना, इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं, एकदम पूरा ही अजीबे टाइप के जेल में बंद हो जाता है ना। अभी आगे का क्या क्या कहा जा रहा है? वनली फ्यू लेटर आर सिंबल, वनली फ्यू लेटर जो है ना वो सिंबल है, ये वाला सिंबल लेटर है, ध्यान में रखना है। नो अल्फाबेट इज लेटर, नो अल्फाबेट इज लेटर। चलो ठीक है, अल्फाबेट हो गया, ठीक है। कंक्लूजन आपका क्या कहा जा रहा है कि ए फ्यू सिंबल कैन बी अल्फाबेट, देखो फ्यू सिंबल कैन बी अल्फाबेट, तो एकदम ये वाला कुछ तो जा ही सकता है ना, पूरा का पूरा नहीं जाता। अगर ये बोलता है कि ऑल सिंबल कैन बी अल्फाबेट तो भी गलत हो जाता, ऑल सिंबल कैन बी लेटर तो भी गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो है ना नंबर, ये किसी में नहीं जाएगा, जैसे ये पूरा पूरा सिंबल जाएगा तो नंबर भी उठ के आ जाएगा ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वेरी फ्यू सिंबल आर अल्फाबेट, सिंबल कैन बी अल्फाबेट, है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नो लेटर आर नंबर, नो लेटर आर नंबर, ऐसे ही इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होता, ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे पहले पजल है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे इस तरह का दे, एक नंबर का दिया था, एक नंबर क्वेश्चन, इस सब इसको ना इसको इसक्यों नहीं, इसको बनाने के लिए आपको लास्ट के लिए रखना है, और ये पूछ दे तो, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन एरो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक कतार में जो साक्षी जी जो है ना 15th फ्रॉम द लेफ्ट है, जैसे मान लेते हैं ये कतार है और यहाँ पे है साक्षी जो है ना 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रज्ञा 23rd फ्रॉम द राइट, मान लेते हैं यहाँ पे है, हाँ प्रज्ञा जी ये है कितना 23rd फ्रॉम द राइट, इसके बीच में कितना भी आता पता नहीं है, ठीक है, इतना जरूर है इसके इधर 14 होगा, इसके इधर 22 होगा, तभी तो ये 23वां है, तभी तो इधर से ये 15वां है। आगे क्या कहा जा रहा है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब अब ये आ जाएगा यहाँ और ये वाला आ जाएगा यहाँ, इंटरचेंज ऐसे ही होगा ना। साक्षी बिकम्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट, देखो अब जैसे साक्षी पहले यहाँ पे थी, साक्षी अब आ गई यहाँ पे, मतलब अभी ये बन गया 18वां, देखो 15 तक तो यहाँ पे था ही, मतलब थी ही है ना। 15 के बाद होता है 16 17, मतलब दो इसके बीच में होगा, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 18वां, मतलब 16 17 18वां हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए इसमें आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये दे दे पूछा जाएगा इसमें कतार में टोटल कितने मतलब लड़कियां हैं, है ना। तो वैसे करने के लिए देखो ये 23, तब अगर टोटल पूछता है ना, यहाँ पे मैं सब बता देता हूँ क्या क्या इसमें पूछा जा सकता, टोटल जैसे ही पूछे तो ये 23 हो गया, ये 15 हो गया, दो ये जोड़ दो, मतलब 23 15 और दो कितना हुआ? 23 15 38 और दो हो जाएगा 40, टोटल हो गया इसमें 40। कई बार क्या होता है ना कि जैसे इसमें क्या पूछा है, पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द प्रज्ञा पोजीशन फ्रॉम द राइट इन, प्रज्ञा अब यहाँ थी अब यहाँ आ गई है ना, तो राइट से उसका क्या स्थान हो जाएगा? देखो अभी पहले यहाँ पे कितना पे थी? 23 पे ना, तो ये हो जाएगा 24 25 हो जाएगा 26, ठीक है। तो एक तो ये प्रज्ञा क्या हो गया। अब क्वेश्चन आपसे ये भी, ये तो इधर 18वां दे ही दिया हुआ है, और कई बार ये पूछ लेता है ना
कि हाँ इसके राइट में कितना हो सकता है, इसके राइट में कितना हो सकता है, इसके बीच में कितना हो सकता है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। पजल बनाने से पहले थोड़ा सा जल अंदर डाल लेते हैं ताकि एकदम पूरा करें। सेशन पसंद आ रहा है ना, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं ना, उन लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। देखता है मतलब जो भी लोग देखते हैं ना, लाइक नहीं करता है, क्यों ऐसा होता है भाई? आपके लाइक से कमेंट से मोटिवेशन मिलता है सामने वाले बंदे को, है ना? हम बंदे हैं उसके। और बताओ। हाँ, पजल पे आए हम। देखिए, अबे यार। देखो पजल पे क्या करना है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि ये जो है ना, 8 बॉक्स है, बॉक्स वाला है, ठीक है। 8 फ्लोर है, ठीक है। और इसमें ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, इसमें जब भी ये बॉक्स वाला दिया रहे ना, और उसमें अगर फ्लोर दे दिया रहे, ठीक है, सेल्फ या फिर फ्लोर कुछ भी दे के देता है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टॉप को क्या माना है या फिर बॉटम को क्या माना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि टॉप जनरली क्या होता है, मतलब जो नीचे वाला होता है वो 1 होता है, और जो टॉप वाला होता है मतलब हाईएस्ट वाला रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टॉप वाले को 1 मान लिया जाता है, मान ही तो लेना है ना, ठीक है, मान करके बनाना है, ठीक है। टॉप वाले को 1, लोअर वाले को ना हाईएस्ट मान लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे नीचे वाला जो है ना वो 1 है, और सबसे जो टॉप वाला है ना मतलब उसके ऊपर जो है वो 2 है, ऐसे सो ऑन, ऐसे जारी है। मतलब सिंपल सा बात है, ये पूरा कंटिन्यू है, मतलब हो जाएगा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। हम्म, 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 गजब सीधा लाइन खींच जा रहा है। हो गया, चलो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड आइदर ऑन द टॉप और द लोअर मोस्ट। देखो सी जो है या तो टॉप पे है या फिर लोअर पे है, दोनों जगह पे कर दिया। ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितना है, 3 है, 1 2 3। सी हो जाए यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे एसी हो गया, एसी लगी, एयर कंडीशन। जी इज प्लेस्ड इमीडिएटली एबव द बॉक्स ए, मतलब जी जो है ए के ठीक ऊपर है, ठीक है। जी यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। द सेल्फ नंबर बॉक्स, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंसा देगा इसीलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। द सेल्फ नंबर ऑफ बॉक्स जी, ठीक है। जी का सेल्फ नंबर इसमें क्या है, मतलब 5 है ना, इसमें कितना है, 6 है, ठीक है, मतलब छठा पे है। इज इक्वल टू द सम ऑफ ई एंड बी, ठीक है। मतलब इस वाले केस में देखते हैं कि ई और बी को जोड़ने पे 5 होना चाहिए, इस वाले केस में देखते हैं ई और बी को जोड़ने पे 6 होना चाहिए, ठीक है। अब आई केस क्या कहा जा रहा है, बट, बट जो है बी इज प्लेस्ड एबव ई, ठीक है। मतलब बी जो है ना, प्लेस्ड एबव का मतलब क्या हो जाए, बी ई से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे बॉक्स के बारे में मैं कर दिया हूँ। देखो तो यहाँ इस वाले केस में अगर हम किसको किसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, एक तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तभी 5 हो जाएगा। इसमें कहा गया कि बी जो है ई के ऊपर है, ठीक है। इस वाले केस में 6 कब हो सकता है, 4 और 2 करेंगे तभी तो होगा ना 6, है ना। तो और दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता है। चलिए 4 और 2 करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं बी, और यहाँ पे कर देते हैं ई, ठीक है। इतना तो हो गया ना। अब ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितना है, 3 है, 1 2 3। एफ यहाँ पे होगा, इस वाले केस में देखो 1 2 3, लो काम ही खत्म हो गया इसका। अब इस वाले में क्या, डी इज प्लेस्ड एबव एच, डी इज प्लेस्ड एबव एच, हो गया एकदम तैयार, मटेरियल तैयार है। देखो यही चीज जो था ना, एक लाइन यहाँ पे देखो, कई बार क्या होगा ना, यही तो बात होता है ना, पजल एक ही लाइन ऐसा घुसा देगा ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो सब एकदम टाइट टाइट फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में एकदम पूरा बना करके रखना है कि हाँ ना, मतलब पजल को थोड़ा सच्चे से पढ़ना है, क्योंकि भाई देखो कई लोग क्या करता है ना कि सोचता है कि नहीं ये बिना पजल का हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई।
25 नंबर का पूछता है कम से मतलब 20-25, ज़्यादातर में 25 से देखने का मिलता है, 5-5 पजल रहता है ना। इतना इतना जब तक पजल है ना ध्यान से करोगे ना, ठीक है, तो स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। जैसे LIC वगैरह सब में देख रहे हैं, इसीलिए ना तो मतलब जो फूल में फूल बनाएगा ना उसी का होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना भाई, है ना। तो इसलिए पजल को अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से समझ के फिर बनाना है। अगर सेशन पसंद है ना तो ज़रूर आप इसको SHARE कर दे, SHARE कर दे, शेयर कर दे। और राइट साइड में जो लाल वाला जो होगा ना उस पे घंटा पे, घंटा कैसे बनता है, ऐसे इस टाइप का ना, घंटा पे दबा दे। सब्सक्राइब है वो नहीं किए तो कर दे, फिर मजा आएगा, है ना। इतना तो सपोर्ट भाई को करो यार, क्यों दरिंदगी वाला हालत कर दिया है एकदम, सब्सक्राइब ही नहीं करता है, लाइक ही नहीं करता है, सब ऐसे मत करो भाई।